हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी वजह से हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल का मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे कम रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में केरल चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर केरल चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। इसके साथ साथ केरल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके अलावा केरल की बात करें तो यहाँ पर करंट में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। इसके साथ साथ केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो मलयालम यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 को भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा और इसका आयोजन 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में किया जाएगा। इसके साथ साथ यह 1927 के बाद पहला अवसर है जब भारत FIDE शतरंज ओलंपियाड को होस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो 2022 का FIDE शतरंज ओलंपियाड है, इसका आयोजन रशिया में किया जाना था, लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इसे भारत में ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावा हाल ही में CII वेस्टर्न रीजन का चेयरमैन सुनील चौडिया को अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में सुनील चौडिया चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन हुआ है, जिसकी वजह से हाल ही में सुश्री कुमुदवेन जोशी जी चर्चा में रही है। सुश्री कुमुदवेन जोशी जी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में 1985 से 1990 के बीच में आंध्र प्रदेश में राज्यपाल रही है। इसके अलावा हाल ही में 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो होना है उसको श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाल ही में श्रीलंका चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जा रही है, तो हम यहाँ पर श्रीलंका के साथ साथ बिम्स्टेक के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन 1997 को हुआ। इसके साथ साथ बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है और करेंट में बिम्स्टेक की जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका के पास है। इसके अलावा बिम्स्टेक की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत 7 कंट्रियाँ आती हैं, जिसमें बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो यह एक साउथ एशियन आइलैंड कंट्री है। इसके साथ साथ श्रीलंका की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जवर्धनीपुरम कोट्टे और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। इसके साथ साथ श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। इसके अलावा हाल ही में जापान के द्वारा अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से हाल ही में जापान चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर जापान चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की बात करें तो यह एक ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्री है। इसके साथ साथ यह पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। इसके अलावा जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल टोक्यो है। इसके अलावा करंट में जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्यूमियो किशिदा है, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। इसके साथ साथ जापान की बात करें तो यहाँ पर करेंसी जैपनीज येन है। इसके अलावा हाल ही में भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मानेसर मिला है, जिसकी वजह से हाल ही में मानेसर चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम हाल ही में चर्चा में रही है। इसके अलावा हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए एक नई तकनीकी को विकसित किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में IIT मद्रास चर्चा में रहा है।
इसके अलावा हाल ही में एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है, जिसकी वजह से हाल ही में एक्सिस बैंक चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुआ था, जबकि इसे 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और करंट में जो एक्सिस बैंक है इसके सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं, जबकि चेयरपर्सन की बात करें तो राकेश मुखीजा करंट में एक्सिस बैंक के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा हाल ही में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा 19 मार्च को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी वजह से हाल ही में सीआरपीएफ चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर सीआरपीएफ चर्चा में रहा है तो हम यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में बात करेंगे। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फॉर्मेशन 1939 में हुआ। इसके साथ साथ सीआरपीएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ करंट में जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं वो कुलदीप सिंह हैं। दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।